नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम देखने वाले भारतीय दर्शन और प्रमाण। तो आपने देखा होगा कि लॉजिकल रीजनिंग का जो यूनिट है उसमें भारतीय दर्शन और प्रमाण के बारे में इस बार यानी कि 2020 में जो एग्ज़ाम ली गई थी उसमें हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन वहाँ पर रखा हुआ था। ओके, कुछ शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन उसी के रिलेटेड रखा हुआ था, यानी कि वहाँ पर आपको जो भी भारतीय दर्शन थे उसके नाम दिए थे और उसके सामने उसके प्रमाण दिए थे और आपको उस जोड़े को मिलाना था। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। मैंने आप सबको बोला था ग्रुप में कि हाँ, मैं बनाकर आपको आप तक पहुंचाऊंगी। तो आज हम देखने वाले भारतीय दर्शन और प्रमाण के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर और देखते हैं कि भारतीय दर्शन और प्रमाण क्या है। ओके, चलिए सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहती हूँ कि भारतीय दर्शन जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। ओके, तो वो कौन कौन से भागों में बटा है? तो एक है वैदिक दर्शन और दूसरा है अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन का मतलब क्या होगा दोस्तों कि जो लोग ईश्वर में मानते थे उन्हें वैदिक दर्शन में रखा गया है, यानी कि जो भी दर्शन था वो ईश्वर को मानते थे, यानी कि वो आस्तिक थे। ओके, तो जो लोग आस्तिक थे उन्हें जो भी दर्शन आस्तिक थे उसे वैदिक दर्शन में रखा गया, और जो दर्शन नास्तिक थे तो उन्हें आपको अवैदिक दर्शन में रखा गया है। ओके, तो आपको यहाँ पर वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन की कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर होना चाहिए कि वैदिक दर्शन में क्या किसको रखा गया। जो भी आस्तिक लोग थे, यानी कि ईश्वर में मानने वाले लोग थे, उनको वैदिक दर्शन में रखा गया, और जो लोग ईश्वर में नहीं मानते थे, जो लोग नास्तिक थे, उन लोगों को यहाँ पर अवैदिक दर्शन में रखा गया। ओके, चलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि वैदिक दर्शन में कौन कौन से दर्शन को समाविष्ट किया गया है। तो देखिए दोस्तों, वैदिक दर्शन में सबसे पहले और सबसे पुराना जो है वो सांख्य दर्शन है। क्या है? सांख्य दर्शन। फिर योग दर्शन, उसके बाद न्याय दर्शन, उसके बाद वैशेषिक दर्शन, उसके बाद मीमांसा दर्शन। अब देखिए, मीमांसा दर्शन है ना, उसके 2 पार्ट हैं। तो जो मीमांसा दर्शन है उसे पूर्व मीमांसा कहा गया, और जो दूसरा पार्ट बना उसका उसे वेदांत दर्शन या तो फिर उसे उत्तर मीमांसा बोला जाता है। ओके, तो मीमांसा दर्शन में दो भागों में बटा गया। जो मीमांसा दर्शन था तो उसे पूर्व मीमांसा कहा गया, और उसमें से जो पार्ट अलग है उसे वेदांत दर्शन यानी कि उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। और चलिए अब देखते हैं कि इन जो दर्शन हैं उनके जो प्रवर्तक हैं उनका नाम क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको सामने जो दर्शन के नाम दिए हुए थे और सामने उसके प्रवर्तक के नाम भी दिए हुए थे, और उसी जोड़े को आपको मिलाना था। तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी दर्शन है वैदिक दर्शन है या फिर अवैदिक दर्शन है, उनके प्रवर्तक कौन थे ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले देखते हैं सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो कपिल थे, यानी कि महर्षि कपिल थे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, फिर न्याय दर्शन के थे गौतम। ओके, गौतम बुद्ध नहीं लेकिन गौतम। ओके, फिर वैशेषिक दर्शन के थे महर्षि कणाद, और मीमांसा दर्शन जिसे हम पूर्व मीमांसा कहते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर मीमांसा दर्शन दिया गया हो या फिर पूर्व मीमांसा दिया गया हो तो उनका नाम आपको याद रखना है जैमिनी। क्या रखना है? जैमिनी। ओके, यहाँ पर मैं कुछ नाम लिखना भूल गई थी, कोई बात नहीं। यहाँ पर प्रभाकर मिश्रा, ये नाम आप याद रखिएगा, प्रभाकर मिश्रा और कुमारिल पाटिल, कुमारिल भट्ट, ये 2 नाम आपको याद रखने। ओके, तो देखिए मीमांसा दर्शन यानी कि पूर्व मीमांसा के
जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? जैमिनी थे। और उसी के ये पूर्व मीमांसा में दो नाम और भी आपको देखने को मिलेंगे जो उनके प्रवर्तक नहीं थे लेकिन उसे फॉलो करने वाले थे। तो वो दो नाम थे प्रभाकर मिश्र और दूसरा नाम था कुमारिल भट्ट। ओके, इनके नाम मैंने क्यों ऐड किया मैं आपको आगे बताऊंगी, जब आपको प्रमाण बताऊंगी ना तब इनके नाम वहाँ पर आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था। चलिए कोई बात नहीं। वेदांत दर्शन जिसे हम उत्तर मीमांसा कहते हैं, तो उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक हैं बादरायण। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, ओके, चलिए। सांख्य दर्शन के कपिल, योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद, मीमांसा दर्शन जिसे हम पूर्व मीमांसा कहते हैं उसके जैमिनी, और वेदांत दर्शन जिसे हम उत्तर मीमांसा कहते हैं उसके प्रवर्तक थे बादरायण। ओके, अब देखिए वेदांत दर्शन में दो नाम आपको देखने को मिलेंगे। वेदांत दर्शन जो होता है वो उपनिषद, फिर हमारी जो भगवद गीता है, तो ये सारा हमारा वेदांत दर्शन में आएगा। ओके, तो देखिए वेदांत दर्शन में दो नाम आपको देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा शंकराचार्य और दूसरा नाम आपको देखने को मिलेगा रामानुज। अब देखिए शंकराचार्य थे वो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। ओके, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अद्वैतवाद के प्रणेता कौन थे या तो फिर अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे। तो अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। ओके, अब देखिए अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है कि आदि शंकराचार्य जो हैं यानी कि अद्वैतवाद जो है वो ये कहता है कि अहम ब्रह्मास्मि। ओके, यानी कि मैं ही ईश्वर हूँ, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। ओके, ये बात कौन बता रहा है? अद्वैतवाद बता रहा है, यानी कि जीव और ब्रह्म दोनों क्या है? एक ही है, अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है? एक ही है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं हमारे बॉडी का, तो मान लीजिए कि आपको कहीं भी कांटा चुभ जाता है तो आपकी आंखों से डायरेक्टली पानी निकल जाता है ना, तो वो कांटे का चुभना और आंखों से पानी का निकलना दोनों एक साथ क्रिया हो जाती है ना। तो ये बात यहीं पर ये ब्रह्म और जीव दोनों की इसी तरीके का रिलेशन है, यानी कि दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं है। ब्रह्म और जीव दोनों एक है। तो ये बात किसने बताई? अद्वैतवाद ने बताई। ओके, उसके बाद देखते हैं रामानुज। तो रामानुज ने द्वैतवाद को दिया, यानी कि द्वैतवाद के जो प्रणेता थे, प्रवर्तक थे, वो थे रामानुज। अब देखिए द्वैतवाद क्या कहता है? द्वैतवाद ये कहता है कि जीव और ब्रह्म दोनों ही अलग है, यानी कि आत्मा और परमात्मा दोनों अलग है। ये बात कौन बता रहा है? द्वैतवाद बता रहा है। द्वैतवाद का मतलब है दो सत्य को वहाँ पर बताया गया है। दो सत्य कौन कौन से हैं? तो एक है ब्रह्म और दूसरा है जीव, यानी कि आत्मा और परमात्मा। ओके, तो जो आत्मा और परमात्मा दोनों को अलग अलग रूप से देखता है वो है द्वैतवाद, और आत्मा और परमात्मा को एक ही समझता है वो है अद्वैतवाद। ओके, तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अवैदिक दर्शन। अवैदिक दर्शन का मैंने क्या बताया? जो लोग नास्तिक थे यानी कि ईश्वर में नहीं मानने वाले थे, उन लोगों को यहाँ पर अवैदिक दर्शन में रखा गया है। चलिए देखते हैं अवैदिक दर्शन में कौन कौन से हैं। तो चार्वाक दर्शन। अब देखिए चार्वाक दर्शन जो है उनके प्रणेता कौन है? तो चार्वाक ही है। ओके, तो ये आपको इजीली याद रहेगा, चार्वाक दर्शन के प्रवर्तक है चार्वाक। उसके बाद जैन दर्शन। तो जैन दर्शन के जो प्रवर्तक मुख्य रूप से माने जाते हैं तो महावीर स्वामी। वैसे तो पहले इनके तीर्थकर थे ऋषभदेव। ओके, लेकिन फिर भी महावीर स्वामी का नाम यहाँ पर जोड़ा जाता है क्योंकि वो आखिरी तीर्थकर थे, यानी कि 24वें तीर्थकर कौन थे? हमारे महावीर स्वामी थे। ओके, और उन्होंने ही जैन धर्मों का जो प्रचार किया उन्होंने सबसे ज़्यादा किया। ओके, तो इसी की वजह से जैन दर्शन में उनको ही इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर आता है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो है गौतम बुद्ध। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन में टोटल 6 होंगे और अवैदिक दर्शन में टोटल 3 होंगे। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों भारतीय दर्शन और प्रमाण।
तो भारतीय दर्शन में जो जो दर्शन है उन्होंने कौन कौन से प्रमाण को अपनाया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए प्रमाण के बारे में मैंने उनके जो टाइप्स थे प्रमाण के वो मैंने आपको आगे पढ़ा लिए, ओके, सारे के सारे। तो यहाँ पर अब भारतीय दर्शन में भी प्रमाण को माना गया है। तो कौन से प्रमाण को माना गया है, किस दर्शन ने कितने प्रमाण को माना है, कौन से प्रमाण को माना है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सांख्य दर्शन की बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण माने गए। कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। ये आपको याद रखने, क्योंकि इसी के आधार पर आपको जोड़ मिलानी होती है, ओके। और इस बार 2020 में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए मैंने वीडियो में लिए हैं, ओके। चलिए, सांख्य दर्शन जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द ये तीनों को लिया गया है। योग दर्शन है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द तीनों को लिया गया, ओके। तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन में 3 प्रमाण को लिया गया। कौन से? देखिए हर एक दर्शन है उनमें प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को लिया गया है, सिर्फ चार्वाक दर्शन को छोड़कर, ओके। चार्वाक दर्शन में सिर्फ प्रत्यक्ष को ही लिया गया है, बाकी के जो भी दर्शन है उनमें प्रत्यक्ष और अनुमान 2 तो आएंगे ही आएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखना है सांख्य और योग, ओके। सांख्य और योग में 3 प्रमाण माने गए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। उसके बाद आते हैं न्याय दर्शन की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन में 4 प्रमाण को माने गए। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ओके। तो यहाँ पर आपको याद रखने न्याय दर्शन में कितने? 4 नाम याद रखने, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उसके बाद आते हैं वैशेषिक दर्शन। तो वैशेषिक दर्शन में दोस्तों 2 प्रमाण को माना गया है, प्रत्यक्ष और अनुमान, ओके। आपको ये याद रखने हैं, वैशेषिक दर्शन जो है उसमें 2 प्रमाण को माना गया है। कौन से? प्रत्यक्ष और अनुमान, ओके। मीमांसा दर्शन जिसे हम पूर्व मीमांसा कहते हैं उसमें 6 प्रमाण को माना गया है। देखिए पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो वहाँ पर आपके 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6 आएंगे, 6 के 6 जो मैंने आपको पहले पढ़ाए थे। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। ये 5 प्रमाण को यहाँ पर पूर्व मीमांसा में लिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रभाकर मिश्र थे ना, मैंने आगे आपको 2 नाम बताए थे जो मीमांसा दर्शन यानी कि पूर्व मीमांसा से जुड़े हुए थे। तो ये जो लोग हैं उनमें से 2 लोग थे, मैंने बताए थे, प्रभाकर मिश्र और कुमारिल भट्ट। तो यहाँ पर जो प्रभाकर मिश्र थे उन्होंने पूर्व मीमांसा में 5 प्रमाणों को अपनाया था, यानी कि प्रत्यक्ष, ओके। यहाँ पर प्रत्यक्ष होगा, प्रत्यक्षण नहीं होगा, प्रत्यक्ष होगा, ओके। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द और अर्थापत्ति, ओके। ये 5 प्रमाण को किसने अपनाया? प्रभाकर मिश्र ने अपनाया। अब देखिए कुमारिल भट्ट जो थे उन्होंने 6 प्रमाण को अपनाया। किसमें? देखिए मैं पूर्व मीमांसा की बात करी, ओके। वैसे आपको पूर्व मीमांसा के बारे में जनरली पूछा जाए तो आपको 6 प्रमाण बताने, लेकिन इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए प्रभाकर मिश्र दिया हो और उसके सामने आपको प्रमाण बताए गए तो आपको 5 प्रमाण बताने होंगे प्रभाकर मिश्र में, ओके। उसमें सिर्फ लास्ट वाला अनुपलब्धि नहीं आएगा, ओके। और कुमारिल भट्ट है उन्होंने 6 के 6 जो प्रमाण है उन्हें अपनाया है, यानी कि पूरे जितने भी दर्शन हैं भारतीय दर्शन में, वैदिक और अवैदिक सभी दर्शनों में सिर्फ और सिर्फ कुमारिल भट्ट का जो दर्शन था पूर्व मीमांसा में, उनका जो संप्रदाय था कुमारिल भट्ट का, उनमें ही सिर्फ 6 प्रमाण आपको दिखने को मिलेंगे, ओके। बाकी के अंदर आपको 6 प्रमाण कहीं भी नहीं दिखने को मिलेंगे, यानी कि कुमारिल भट्ट थे उन्होंने अनुपलब्धि को भी यहाँ पर बताया हुआ है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। मैं बार बार बता रही हूँ, पूर्व मीमांसा की बात की जाए तो टोटल आपको 6 बताने हैं। अगर उसमें भी ये जो 2 नाम आपको दिखाए गए हैं, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे मैंने आपको बताया, जैमिनी है, ओके। लेकिन ये 2 नाम जो है ये पूर्व मीमांसा के से जुड़े हुए 2 संप्रदाय वाले नाम हैं, ओके। तो ये जो दोनों लोग हैं उन्होंने अलग अलग प्रमाणों को माना। प्रभाकर मिश्र ने 5 प्रमाण को माना और कुमारिल भट्ट ने क्या 6 प्रमाण को माना, जिसमें उन्होंने अनुपलब्धि वाला जो प्रमाण था वो ऐड कर दिया है, ओके। चलिए अब वेदांत दर्शन की बात करते हैं, उत्तर मीमांसा की ओर आते हैं।
तो उत्तर मीमांसा में 3 प्रमाण को माना गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुति। ओके, तो यहाँ पर आपको ये 3 नाम याद रखने, प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुति। तो वेदांत दर्शन यानी कि उत्तर मीमांसा में 3 प्रमाण माने गए। ओके, चलिए अब आते हैं दोस्तों अवैदिक दर्शन की बात करते हैं। तो अवैदिक दर्शन में चार्वाक जो दर्शन है उसमें एक ही प्रमाण को माना गया है, यानी कि प्रत्यक्ष। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा दर्शन है जिसमें सबसे कम प्रमाण माने गए हैं, यानी कि सबसे कम, यानी कि एक ही होगा ना, तो वो होगा प्रत्यक्ष। ओके, तो चार्वाक दर्शन जो है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण के रूप में माना है। उसके बाद जैन दर्शन आता है, तो जैन दर्शन ने 3 प्रमाण को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। बौद्ध दर्शन जो है उन्होंने 2 प्रमाण को माना है, प्रत्यक्ष और अनुमान। ओके, आई होप आपको ये सारे दर्शन और प्रमाण याद रह गए होंगे। अगर नहीं रहते हैं तो फिर भी आप ना ट्राई करते रहे और उसे समझने की अपनी जो मेमोरी लेवल है ना उसी के अकॉर्डिंग उसको कोडिंग करते रहे और कोडिंग करके उसे याद रखने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और कल फिर से हम मिलेंगे। ये जो सारे के सारे दर्शन मैंने आपको बताए ना उसके अंदर से भी क्वेश्चन पूछे गए कि उसमें कौन सी अवधारणाएँ दी गई है, जैसे कि सांख्य दर्शन में कौन सी अवधारणा की बात की गई है, योग दर्शन में कौन सी अवधारणा की बात की गई है, बौद्ध दर्शन में कौन सी अवधारणा की बात की गई। तो इन सारे के बारे में भी हम कल पढ़ेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।